अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में मैं बताने वाला हूँ जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान में जाना और पसंद किया जाता है बल्कि पूरी दुनिया में इनके फ़ैन मौजूद हैं और इनके फ़ैन में हर उम्र के लोग मौजूद हैं, चाहे वो औरतें हों, बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर जवान। ये एक ऐसी अजीम शख्सियत है जो ना सिर्फ एक्टर, होस्ट, शायर बल्कि सियासतदान भी थे और साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक अच्छे और अजीम इंसान थे। जी हाँ व्यूअर्स, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे अजीम शख्सियत के बारे में जो हमारे मुल्क का फ़ख्र और कीमती सरमाया हैं और रहेंगे, और आज हमें छोड़कर इस दुनिया फ़ानी से हकीकी दुनिया में चले गए। आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी बेल को प्रेस करें। व्यूअर्स, तारक अज़ीज़ 28 अप्रैल 1936 को बरतानवी हिंदुस्तान में तहसील शाहकोट, ज़िला जालंधर, इंडिया के अराई घराने में पैदा हुए। उनके वालिद मियाँ अब्दुल अज़ीज़ अराई 1947 में पाकिस्तान हिजरत करके आए। तारिक अज़ीज़ ने अपनी इब्तदाई तालीम साहिवाल से हासिल की। इसके बाद रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी का आगाज़ किया। जब 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न का क़याम अमल में आया तो तारक अज़ीज़ PTV के सबसे पहले मर्द अनाउंसर बने। ताहम 1975 में शुरू किए जाने वाले इनके स्टेज शो नीलामगर ने इनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये प्रोग्राम कई साल तक जारी रहा और इसे बाद में बज़ में तारक अज़ीज़ का नाम दिया गया। मुख्तसर ये कि तारक अज़ीज़ हमा जहद शख्सियत है। उन्होंने रेडियो और TV के प्रोग्रामों के अलावा फ़िल्मों में अदाकारी भी की। इनकी सबसे पहली फ़िल्म इंसानियत 1967 में रिलीज़ हुई और इनकी दीगर मशहूर फ़िल्मों में कटारी, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, सालगिरह, हार गया इंसान काबिल ज़िक्र हैं। उन्हें उनकी फ़नी खिदमात पर बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1992 में हुस्न कारकर्दगी के तगमे से भी नवाजा गया। तारक अज़ीज़ ने सियासत में भी हिस्सा लिया और 1997 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। व्यूअर्स, तारक अज़ीज़ की कोई औलाद नहीं है, इसलिए तारक अज़ीज़ की आखिरी वसीयत मेरे मरने के बाद मेरी सारी दौलत कौमी ख़जाने में जमा करवा दी जाए। इंतहाई दुख के साथ एक अजीम शख्सियत, एक अजीम इंसान जो कि आज 17 जून 2020 को 84 साल की उम्र में अपने करोड़ों चाहने वालों को सोगवार छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गए। ये खुला हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी ज़िंदगी से हमें बहुत अच्छा सबक मिलता है। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी आखिरी आरामगाह में जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स तारक अज़ीज़ जैसी अजीम शख्सियत के लिए नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर करें। आखिर में दुआ करूँगा, हमेशा मुस्कुराते रहो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।